गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आज सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक होना चाहिए आई थिंक सेल में रेसिस्टेंस नहीं है, ऐसी जगह पर है, यहाँ पर अप मूव ऑन है और हेडविंड्स कम है। ट्रेड करा है 171.55, स्टॉप लगाना चाहिए यस करीब 168 का, मतलब ₹3 का टारगेट 175 टू 180, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए इससे। गावा सर गुड मॉर्निंग। ये कैश में होगी कॉल, लेकिन क्योंकि एफएनओ में बैन में है तो इसके लिए इसको थोड़ा सा अपफ्रंट पे कर चेंज देते कर हैं। लो, आप चेंज चेंज कर कर लो, सकते हैं, चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आई गो फॉर इटर्नल ब्यूटीफुल स्टॉक है, बहुत अच्छा बेस बना और बेस के बाद जो ब्रेकआउट बना ना, अमेजिंग। 250 275 की 253 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाएंगे 250 का, ₹3 का टारगेट, कम से कम 260 हायर जोन देखने को मिल सकता है। जितना ये बेस बना है उसके हिसाब से एग्रेसिव टारगेट्स होने चाहिए इटर्नल। ओके, इटर्नल ये होगी। चलिए गावा सर की फर्स्ट चॉइस सेल थी, लेकिन क्योंकि वो बैन में है तो इसके लिए हमने थोड़ा सोचा दूसरी ट्रेड की बात की जाए। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए, आपका ट्रेड लॉन्ग या शॉर्ट? I'll go on the short side. Good morning. And ये कंडीशनल शॉर्ट होगा, ये होगा सोना कॉम्स में। सोना कॉम्स में मेरे हिसाब से फ्यूचर्स अभी 584 के करीब है। अगर ये काउंटर 579 को तोड़ता हुआ दिखाई दे तो और तब हम इसको शॉर्ट करेंगे। एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शुरुआत के फर्स्ट आवर में ही ये प्ले आउट हो, तो 579 पे शॉर्ट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 588। एंड अगर ये 579 टूटा तो देयर आर चांसेस कि ये आपको 561 का नंबर आज के दिन में दिखा सकता है। सो टारगेट विल बी 561 एंड एसएल विल बी 588। सोना बीएलडब्ल्यू पे बिकवाली करने का कॉल है रचना जी का, और कंडीशनल 579 पे वो सेल कॉल हम इनिशिएट कर रहे होंगे। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है क्रॉम्पटन ग्रिल्स के चार्ट के ऊपर। बेहतरीन चार्ट है। कल इसमें क्लीन ब्रेकआउट मिला, इससे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न, और नेकलाइन जो है वो करीबन 250 के आसपास है, 261 का क्लोज है। तो इनिशियल डिप मिलेगा मुझे लगता है, तो डिप के बाद आपको इसे बाय करना है 255 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो नेक्स्ट आशीष जी स्विंग का टारगेट बनेगा वो रहेगा 275 टू 280। 280 क्या है? 280 इसका 200 ईएमआई है। तो चार्ट ब्रेकआउट के बाद आई थिंक 280 डीएम जो है उसे हिट करेगा। क्रॉम्पटन इज अ बाय। क्रॉम्पटन इज अ बाय। क्रॉम्पटन कल हमारा चार्ट जीपीटी का पहला स्टॉक था, कल अच्छे मूव आए इसमें और पूरी तेजी स्क्रीन पर प्ले हुई, डे हाई पर बंद हुआ था। अब मानस जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, स्विगी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्विगी पहले तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, बट अभी 3 दिन पहले स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है। कल 10 और 22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार है एक बाउंस बैक के लिए। तो 275 के स्टॉप लॉस से 275 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 290 तक के टारगेट पॉसिबल है। अगर चाहे तो 280 वाला कॉल ऑप्शन जो करीब करीब ₹10 के आसपास क्लोज हुआ था, उसमें ₹7.5 का स्टॉप लॉस लगा लें और ₹15 के टारगेट सेट कर लें। 280 का कॉल ले लीजिए या फिर कैश में खरीदारी कर लीजिए। स्विगी है मानस का प्रिफर्ड आइडिया। बहेती साहब गुड मॉर्निंग, टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, अडानी पोर्ट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमने देखा अडानी ग्रुप स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अडानी पोर्ट थोड़ा हाई बीटा है और चल चुका है। इस हफ्ते में भी हमने देखा 5% का मूव आया और लास्ट हफ्ते भी 7% का मूव था, बट स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के काफी पास में आ चुका है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। 2024 का हाई था 1600 का और स्टॉक वापस अब उसी जोन को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे 1520 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 1580 और 1620 तक के टारगेट्स को लें। ओके चलिए, ये हो गई पिक आशीष बहेती जी की। अब चलते हैं प्रशांत सावंत के पास। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? जी अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग टू पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा जो फर्स्ट पिक था वो इटर्नल था, सो मैं सेकंड के साथ जाऊंगा, वो होगा डिविज लैब। यहाँ पे भी एक क्लियर एंड क्रिस्प ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो करीबन 6290 के आसपास ट्रेड करा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 6225, 6225 स्पॉट लेवल। यहाँ से मुझे लग रहा है 6450, 6475 लेवल्स नजर आ सकते। फैक्ट, कल 12 बजे मैंने इसकी एक ऑप्शन रेकमेंड करी थी, उसको भी ट्रेड किया जा सकता है। 6300 की जो कॉल है करीबन 104-5 के आसपास ट्रेड करिए। 65 का स्टॉप लॉस रख के, 65 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 165, 170, 165, 100। डिवीज लैब आज का चार्ट जीपीटी का हिस्सा था।
अदर देन इंटरनेट थीम जो स्टॉक मेंशन हुआ था, लीजिए भाई 6300 का कॉल भी लिया जा सकता है और अल्स भी खरीदारी करने का मन है सावंत साहब का। आज के सारे पिक्स हो गए, सन्नी अग्रवाल साहब के पास चला जाए एक बढ़िया से फंडामेंटल आइडिया के लिए। सन्नी जी, लंबी अवधि के लिए क्या पसंद आ रहा है आप लोग को? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हमारा व्यू फेरस मेटल और स्टील सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है और इसी के चलते टाटा स्टील को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 240। बेसिकली जब से इंडिया में सेफगार्ड ड्यूटी लगी है दिसंबर मंथ में, हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली HRC और CRC के जो दाम है बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं कि HRC के जो दाम थे 46,000 रुपीज पर टन थे इंडिया में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड एज वी स्पीक इन द मंथ ऑफ मार्च 56,000 के भाव से बंद हुआ है। तो हमें लगता है कि Q4 के जो नतीजे हैं टाटा स्टील के काफी रोबस्ट नतीजे रहेंगे। इंडिया ऑपरेशन जो है 27 मिलियन टन का है आउट ऑफ 35 मिलियन टन। एट द सेम टाइम यूरोपियन ऑपरेशन जो है हमें लगता है कि FY27 में ब्रेक इवन होते हुए दिखेगा। तो हमारा ये मानना है कि FY27 कैन बी अ वेरी ब्लॉकबस्टर ईयर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग फॉर टाटा स्टील। तो इसी के चलते हर गिरावट पे टाटा स्टील को एक्यूमुलेट करना चाहिए विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 240। ब्लॉकबस्टर ईयर फॉर अर्निंग्स होगा FY27। अहेड ऑफ दैट सन्नी जी कहना है लंबी अवधि के लिए बहुत अट्रैक्टिव खरीदने के मौके ढूंढिए। क्विकली रिकैप, गावस्कर इटर्नल ब्यूटीफुल दिख रहा है उनको, बेस स्ट्रांग है, 250 का स्टॉप है, खरीदिए। रचना जी का इकलौता आज का जो सेल कॉल है उनकी तरफ से सोना BLW एक सेल रिकमेंडेशन। क्रॉम्पटन सतपुते साहब का प्रेफर्ड बाय साइड का आइडिया। ना सिर्फ इटर्नल बल्कि स्विगी भी रडार पे, मानस का प्रेफर्ड पिक आज का स्विगी है। बहेती साहब अदानी पोर्ट्स पे दाव लगा रहे हैं, खरीदने का मन। सावंत साहब कह रहे हैं दिवीज लेबोरेटरीज अट्रैक्टिव पिक हो सकता है तेजी की तरफ। और सन्नी अग्रवाल साहब और उनकी टीम कहती है टाटा स्टील लंबी अवधि के लिए एक अट्रैक्टिव बेट। नोएडा चला जाए वीर